Assalamu alaikum students. I am Miss Iram, your biology teacher. Welcome in digital learning class. Students, we have started chapter Introduction to Biology और हमने लास्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी. सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एंड आज हम मज़ीद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस भी पढ़ेंगे. Biotechnology is the branch of biology that deals with the application of technique on living organism. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन ऑफ जीन. मैनिपुलेशन मीन अल्टरिंग चेंजेस. तो चेंजेस इन जीन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय द यूजिंग ऑफ टेक्निक्स. तो टेक्निक्स को यूज़ करके अप्लाई करके जीन्स में मैनिपुलेशन लाई जाती है जिसकी मदद से न्यू जीन प्रोड्यूस की जाती है या जीन की पोजीशन चेंज कर दी जाती है या जीन में मौजूद डीएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है. इसकी मदद से होता क्या है, इसकी मदद से न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है और वो हार्मफुल है, उसमें जो डिज़ीज़ कॉज करने वाली या नुकसान पहुंचाने वाली जीन है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह या उसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है, उसकी जीन की सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है ताकि वो जो जीन है जो हार्मफुल है वो चेंज हो जाए इनटू यूजफुल जीन. सो दिस इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. Sociobiology is a branch of biology that deals with the social behavior of living organism. So the study of social behavior of living organism is called sociobiology. यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है सोशियोबायोलॉजी. फॉर एग्जांपल इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन देमसेल्व्स. तो सोशियोबायोलॉजी में हम ज़्यादातर जो है वो देखते हैं एक ही स्पीशी में पाए जाने वाले इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चेंजेस होती हैं, उनमें जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल दो जानवर हैं एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट गोट. तो आप बकरा ईद में जानवर लाते हैं ना, इस वजह से मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ. तो क्या होता है कि कुछ जो है वो काउज़ या गोट ऐसी होती हैं कि जो बहुत शरीफ होती हैं और आराम से खड़ी रहती हैं और आपको हर्ट नहीं करती. बट कुछ गोट ऐसे होते हैं या काउ ऐसे होते हैं जो कि हिट कर रही होती हैं बच्चों को. तो दिस इज़ द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सोशियोबायोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं. पैरासाइटोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. जब मैं कहती हूँ पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट, तो हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं. व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक बेनिफिट फ्रॉम देयर होस्ट. अपने होस्ट से बेनिफिट लेते हैं बट दे कॉजेज हार्म टू देयर होस्ट. लेकिन वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल लाइसिस. आपके सर पे चूहें पड़ती हैं, वो क्या करती हैं, आपका खून ब्लड सक कर रही होती हैं. तो आपको क्या होता है, आपकी बॉडी से ब्लड रिमूव हो रहा होता है. और बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा चूहे हो जाएं या लाइसिस हो जाए आपके सर में, तो व्हाट विल हैपन देन जो है वो आपके वुंड्स भी पड़ सकते हैं हेड पर. तो दैट मीन्स दे हार्म यू. इसी तरह मॉस्किटो बाइट यू तो आपको इचिंग होती है. एंड देन अगर एनाफिलिस मॉस्किटो आपको बाइट कर देता है तो व्हाट विल हैपन, it will cause disease malaria to you. So that means parasites cause harm to their host. So there are two types of parasite, ectoparasite and endoparasite. Ectoparasite वो parasite जो living organism की body के बाहर मौजूद होते हैं. For example mosquito and bug तो आपने देखे ही होंगे, अक्सर घरों में पाए जाते हैं. And endoparasite are those parasite which lives inside the body of the host. और यहाँ पे मैं देखो आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ एंडोपैरासाइट की. दिस इज़ अ टेप फॉर्म विच लिव्स इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे मैंने आपको टेप फॉर्म दिखाया है जो कि ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में रहता है. नाउ नेक्स्ट ब्रांच ऑफ
biology, it's pharmacology. Pharmacon, that means drug. It is the action of drug. It deals with the action of drug. The study about action of drugs is called pharmacology. अब यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर कैसे एक्ट करती है। ह्यूमन सेल में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जब वायरस जाता है आउटसाइड द होस्ट सेल, इट इज़ इनएक्टिव। जब वो अपने सेल में होस्ट के सेल में एंटर कर जाता है, व्हाट विल हैपन, इट स्टार्ट रिप्रोडक्शन। तो देन और बहुत ज़्यादा वायरस बनाता है और सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब वो सेल से बाहर निकलता है तो बहुत सारी तादाद में वायरस होते हैं जो कि दूसरे सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जब आप ड्रग लेते हैं तो ड्रग का इफ़ेक्ट क्या आता है कि वो रिलीज़ नहीं होने देती ड्रग जो है वो वायरस को सेल से बाहर रिलीज़ नहीं होने देती वो। तो इस तस्वीर में आपको यही इफ़ेक्ट होता हुआ दिखाया जा रहा है। Molecular biology is also branch of biology that deals with the study of organic molecules which form cell and cell organelles. ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं और सेल में मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स जिन्हें आप कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। दीज मॉलिक्यूल्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, या वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा प्रोटीन दिखाया है। दिस प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन एल्ब्यूमिन ऑफ एग। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक कवर कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं relationship of biology with other sciences. Actually, biology is a multi-dimensional subject. What does it mean? This is that subject which is linked with other sciences too. यानी बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो दूसरी साइंसेस के साथ भी लिंक्ड है, ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग करता है। ठीक है। सो बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी and bioeconomics are also the branches of biology in which the biology is associated with other sciences. Let's start with biophysics. वो ब्रांच जिसमें हम उन लॉज और टेक्निक्स को पढ़ते हैं फिज़िक्स के जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई किए जाते हैं या लिविंग सिस्टम पर अप्लाई किए जाते हैं। अब हम अगर ये पढ़ रहे हैं कि हम लॉज एंड टेक्निक्स फिज़िक्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है। Physics is also a branch of science that deals with the study of matters and energy. Matters और energy के बारे में फिज़िक्स हमें बताती है। तो फॉर एग्जांपल रेडियो फिज़िक्स क्या है, जो कि बायोफिज़िक्स की एक टाइप है, सब ब्रांच है। रेडियो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं टू फाइंड आउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन ऑर्गेनिज्म। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे एनर्जी एमिट आउट होती है। एंड आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन ऑर्गेनिज्म। Also, carbon dating are used to find out to determine the age of fossils. कार्बन डेटिंग की मदद से फॉसिल्स की एज मालूम की जाती है। साउंड वेव की मदद से अल्ट्रासाउंड किया जाता है और लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से सर्जरीज़ की जाती हैं और बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आई सर्जरी होती हुई दिखाई है कि लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करके किस तरह से आई का ऑपरेशन किया जा रहा है। Another branch that is called biomathematics. Also, it is called biometry. This branch of mathematics which collect data of living organism. मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर तो वो ब्रांच आपकी कहलाती है बायोमैथमेटिक्स। इस ब्रांच में होता क्या है? दिस ब्रांच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो आप जानते हैं, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म।
which produce living organism or which are present in cell and cell organelles. Now another branch that shows the relationship of biology with other science is biogeography. Geography mean the study of earth. Bio living organism यानी कि दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई हुई है वो आप पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में. दैट मीन्स इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन कौन से मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं ये हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में. कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मखसूस जगहों पर रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पोलर बेयर की तो पोलर बेयर आपको पोलर रीजन में मिलेगा, वो आपको एशिया में नहीं मिल सकता. सो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू पोलर रीजन ओनली. फॉर एग्जांपल आप बात करती हैं सिंध आइबेक्स की तो सिंध आइबेक्स आपको सिंध में ही मिलता है, वो आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं मिलता. सो यहाँ पे मैंने आपको मैप दिखाया है जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से जानवर दुनिया के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, फिशेस कौन से पानी में पाई जाती हैं, कौन सी जो है वो एक्वाटिक एनिमल जो है वो कहाँ सर्वाइव करते हैं. बायोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच विच शो द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड विच रिप्रेजेंट द इकोनॉमिकल कंडीशन. इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं? इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती है? प्रॉफिट ऑब्टेन और लॉस गेन. प्रॉफिट और लॉस जिसमें आप पढ़ते हैं वो चीज़ आपकी कहलाती है इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल आई हैव बॉट मीट फ्रॉम द मार्केट ऑफ 200 रुपीज़ एंड आई सेल ऑन 250. तो हाउ मच प्रॉफिट आई गेन? 50 रुपीज़. सो जब आप इकोनॉमिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं इसे बायो इकोनॉमिक्स. दिस ब्रांच deals with the economically important organisms. For example, milk production. For example, meat production. For example, पोल्ट्री में आपके पास जो चिकन आ रही होती है. For example, फिशरीज. सो ये सब आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं बायो इकोनॉमिक्स में. सो स्टूडेंट आज हमने पढ़ लिया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. आई होप आपने आज का भी लेक्चर एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा. सो टुडेज होमवर्क इज़ रीड द टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 2, 3, 4 and 5 and learn the topic. डेफिनेटली मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन इट. आज का जो आपने लेक्चर सुना है उसकी बेस पर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करके अपने पास रखिए. एज सून एज पॉसिबल जब हम हमारी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी तो हम फिर आपसे इनकी प्रेजेंटेशन लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.